प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी क्या होता है और अभिक्रिया की वेग क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम इस 3 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, 3 नंबर में आपको परिभाषा और सूत्र लिखने में पूछता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिक्रियाओं के वेग दर यहाँ पे रहेगा। अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिक्रियाओं के वेग और अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि तापमान, दाब, सांद्रता आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। यानी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया के दर तथा अभिक्रिया के दर और अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान, दाब, सांद्रता आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, रासायनिक बलगतिकी। यहाँ पे जो वेग है, वेग नहीं रहेगा, यहाँ पे दर रहेगा। तो ये होता है रासायनिक बलगतिकी। अब देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। समय परिवर्तन के साथ अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली जो कमी होती है, उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। देखिए, इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा देखिए कोई दो पदार्थ हैं, अभिकारक हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं सी। अब देखिए, जब अभिक्रिया नहीं रहेगी तो इसका मान नियत रहेगा, अभिकारक का मान। तो देखिए, ये जो अभिकारक हो जिससे मिलकर बना होता है, ये अभिकारक होता है, अभिकारक, और जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, उत्पाद। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब देखिए, मान लेते हैं कि अभिक्रिया जब अभिक्रिया नहीं हो रही है, ये देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है, इस प्रकार से लिख देते हैं अभिक्रिया। अगर देखिए अभिक्रिया जब नहीं रही है तो मान लीजिए इसकी सांद्रता कितना है, 100 है। ए प्लस बी की सांद्रता कितनी है, 100 है। अब देखिए, मानते हैं कि 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। और 2 मिनट बाद देखते हैं इसकी सांद्रता कितनी, 60 हो जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि समय परिवर्तन के साथ, देखिए समय बदल रहा है ना, हमारा पहले अभिक्रिया नहीं था, अभिक्रिया के 1 मिनट बाद हमारा सांद्रता 80 हो गया, अभिकारक की सांद्रता, और 2 मिनट बाद 60 हो गया, यानी कि क्या है, घट रहा है। तो समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली जो कमी होती है, उसे ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा कि समय के साथ अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, उसकी सांद्रता में जो कमी होती है, उसे ही कहते हैं क्या, अभिक्रिया की वेग। तो मान लीजिए इसकी सांद्रता 100 है, जब इसकी अभिक्रिया नहीं हो रही है, अभिक्रिया शुरू हुई, इसके 1 मिनट बाद इसकी सांद्रता 80 हो गई, 2 मिनट बाद 60 हो गया, यानी अभिक्रिया की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब अभिक्रिया की सांद्रता में कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। इसका सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए, जो अभिक्रिया का वेग का सूत्र देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग बराबर जो सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, ये माइनस में रहेगा, क्योंकि सांद्रता में कमी हो रही है ना, तो हो जाएगा ये माइनस डेल्टा आर और बटे में डेल्टा टी। तो डेल्टा आर है, ये क्या है, ये है अभिकारक की सांद्रता में कमी, और डेल्टा टी जो है ये है समय में परिवर्तन। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, जो डेल्टा आर है क्या है, ये है सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी। इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। तो देखिए ये क्या है, ये जो है क्या है, ये है अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। और जो डेल्टा टी है ये क्या है, समय में परिवर्तन, समय परिवर्तन। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा अभिक्रिया की वेग।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभिक्रिया की वेग समझ में आ गया होगा कि समय परिवर्तन के साथ-साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। जैसे एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए ए और बी अभिकारक हमारी 2 पदार्थ हैं, ए और बी 2 पदार्थ हमने लिया, इसको हमने मिलाया, अब इसकी अभिक्रिया कराया तो हमारा सी पदार्थ बना। सी क्या उत्पाद है, बाकी ये दोनों क्या है अभिकारक है, जिससे मिलकर जिससे अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, जिससे अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अब मानते हैं हम अभिक्रिया जब नहीं हो रही थी तो इसकी सांद्रता 100 थी, अभिक्रिया शुरू होने के 1 मिनट बाद इसकी सांद्रता 80 हो गई, 2 मिनट बाद 60 हो गई, यानी सांद्रता में कमी हो रही है। तो जो सांद्रता अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होती है उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। इसका सूत्र होता है माइनस डेल्टा आर, जो कि डेल्टा आर जो क्या होता है, डेल्टा आर होता है अभिक्रिया की सांद्रता में कमी बटे डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो देखिए अभिक्रिया की दर क्या होती है, उसी का जो थोड़ी मिलता जुलता है। देखिए समय परिवर्तन के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो देखिए जो अभिक्रिया के वेग में हमारा था यानी कि उसके अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही थी, लेकिन जो अभिक्रिया की दर होती है उस सांद्रता में क्या होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो देखिए इसी में हम समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या है अभिकारक है, तो जब अभिक्रिया शुरू हुई तो देखिए अभिक्रिया शुरू होने से पहले इसकी सांद्रता 100 थी, जब अभिक्रिया 1 मिनट अभिक्रिया हुई तो इसकी सांद्रता 80 हो गई, 2 मिनट हुआ तो 60 हो गई, यानी सांद्रता में कमी हो रही है। अब देखिए जो इसकी सांद्रता में कमी होगी, जब अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। मान लीजिए जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तो इसकी सांद्रता 60 थी, अभिक्रिया के 1 मिनट बाद जब यहाँ पे 80 हुआ तो इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 90 हो गई। जब यहाँ पे 2 मिनट बाद ये 60 हुआ तो ये कितना हो गया, ये हो गया मान लेते हैं 120 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी सांद्रता जो है बढ़ रही है। तो क्योंकि देखिए जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तो इसका उत्पाद का सांद्रता 60 था, अब देखिए 1 मिनट बाद इसका 80 हो गया तो इसका बढ़ गया, मतलब इस यानी कि कहने का मतलब है कि बढ़ता है, इसकी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। जो अभिकारक की सांद्रता घटती है उसे कहते हैं अभिक्रिया की वेग, और जो अभिकारक की उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। यही होता ही हमने समझने के लिए आपको लिखा है 100, 80, 60, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से होता है भाई, देखते हैं इसके सूत्र क्या होता है, अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या होता है। देखिए अभिक्रिया की दर का सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, देखिए डेल्टा पी और बटे में डेल्टा टी। देखिए ये प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सांद्रता बढ़ रही है, और जब सांद्रता घटती है तो वहाँ पे माइनस में हो लिया जाता है, तो हमने वेग में क्या माइनस लिया था। तो देखिए जो डेल्टा पी है ये क्या है, डेल्टा पी क्या है, देखिए डेल्टा पी जो है ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, या फिर कमी आप कह सकते हैं, या फिर बढ़ोतरी कह सकते हैं। तो ये है जो है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या परिवर्तन। डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और जो डेल्टा टी है ये क्या है, ये समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा रासायनिक बलगत की, अभिक्रिया की वेग और अभिक्रिया की दर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।